अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 4.8 करना है स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 और 4.6 कर चुके हैं कंप्लीट। अच्छा, तो एक्सरसाइज 4.8 में वो हमें कह रहे हैं कि आपने फाइंड द फैक्टर्स को फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए हमने यहाँ पर फैक्टर फाइंड करने हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.7 में सिंथेटिक डिवीजन मेथड के जरिए हमने रिमाइंडर और क्वेश्चन को फाइंड करना सीखा था, और उससे पहले 4.6 में हमने रिमाइंडर थ्योरम के जरिए रिमाइंडर निकालना सीखा था। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने एक्सरसाइज 4.8 करना है स्टार्ट। तो 4.8 जैसे कि आपको पता है प्रीवियस वीडियो में हमने सिंथेटिक डिवीजन करा था। ठीक है, तो थोड़ा सा तो अगर हम यहाँ पर देखें स्टेप हमारे पास, जब हम फैक्टर फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन ही हमने सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर फैक्टर फाइंड करना। अब लास्ट जो नंबर हमारे पास गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 6 है, 5 है, 4 है, तो उसका आपने फैक्टर निकालना है कि वो किस किस टेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद उसमें से एक नंबर सही होगा जो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, और वही हमारा मल्टीप्लायर होगा। ठीक है, और फिर उसका हमने उलट करके जो है इसका फैक्टर निकाल लेना और फिर सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। चलें तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन हमारे पास अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन हमें यह दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो अब यहाँ पे मैंने कहा था जो लास्ट वाला नंबर होगा उसका हमने क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। तो लास्ट वाला नंबर हमारे पास 1 दिया हुआ है, तो 1 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 किसके टेबल में आता है? 1 अपने ही टेबल में आता है, ऐसा ही है। तो चलें इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। अच्छा, सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब। ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने सॉल्व लिख लिया। अब हमने यहाँ पर लिखना है लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। अब हमने किसका फैक्टर निकालना है? 1 का, लास्ट वैल्यू का निकालना है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ वन आर। 1 के कौन से फैक्टर हो सकता है? अब यहाँ पे देखें प्लस माइनस में लेना है आपने वैल्यू। ठीक है, तो 1 जो है अपने 1 के टेबल में ही आता है, तो ठीक है 1 जो है 1 के टेबल में ही आता है, लेकिन यहाँ पर हम साथ में ये भी लिख देंगे प्लस माइनस 1। ठीक है, अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे ना 1 की, तो या तो हम +1 करेंगे तब 0 आएगा, या फिर -1 करेंगे तब 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले +1 करके देखते हैं, और अगर नहीं होगा तो फिर हम -1 करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास हमें पता है यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं, या हम यहाँ ले लेते हैं कि हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं p ऑफ x बराबर है 1 के, 1 ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर हमने जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे 1। अगर 1 से हो जाता है ठीक है, यानी कि पॉजिटिव 1 से हो जाता है ठीक है, और वरना फिर नेगेटिव 1 से हमने 0 लाना होगा। तो अब यहाँ पर x की जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1, फिर क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद माइनस का 1। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है, और 1, और फिर माइनस का 1। अब अगर हम देखें तो प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, और प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाता है क्या? 0। अगर हमारे पास यहाँ पर आंसर 0 नहीं आता है स्टूडेंट फॉर एग्जांपल, तो आपने फिर क्या पुट करना था? फिर हमने यहाँ पर -1 पुट कर देना था। ठीक है, तो हमारे पास 1 आ गया। तो इसका मतलब है
कि मल्टीप्लायर क्या है, मल्टीप्लायर जो है 1 होगा। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि पहले जब हम सिंथेटिक डिवीजन करते थे स्टूडेंट, तो हमारे पास फैक्टर गिवन होता था और उससे हम मल्टीप्लायर निकालते थे। अब हमने मल्टीप्लायर पहले निकाली, हमें पता चल गया 1 से अगर सॉल्व हो गया 0 आ गया तो ये हमारा मल्टीप्लायर। ठीक है। अब हमने फैक्टर भी निकालना होगा। अगर यहाँ पर 1 है, ठीक है, x की वैल्यू 1 है +1, तो जब फैक्टर गिवन होगा, जब हम देखें सॉल्व करते थे सिंथेटिक डिवीजन को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है x - 1, तो दूसरी तरफ जाके और इजिकल टू 0 ये हम कंसीडर करते थे ना, तो x तो इधर ही रहता था, -1 दूसरी तरफ जाके प्लस का 1 बन जाता था और हम इस 1 को क्या कंसीडर कर लेते हैं, मल्टीप्लायर। ठीक है। तो अब ये फैक्टर तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन 1 मल्टीप्लायर गिवन है, यानी कि 1 यहाँ पर है, तो ये x - 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब 1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा। तो इसका फैक्टर भी लिख लेते हैं। Hence x - 1 is a factor of px। ठीक है, तो x - 1 इसका फैक्टर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चले अब मैंने बताया था कि हमने क्या करना है, जब हमने फैक्टर निकाल लेना है और आंसर यहाँ पर 0 आ जाना है, तो अब हमने सिंथेटिक डिवीजन जो है मेथड वो जो है यहाँ पर करना है। तो हमारे पास मल्टीप्लायर जो आता है उसी को हम पुट करते हैं, तो क्या आया है, 1 आया है। तो अब यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे क्या, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट लिखते हैं ना, क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसके हम ऑलरेडी सिंथेटिक डिवीजन जो है डिटेल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं सीखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लें स्टूडेंट, ताकि जब आप वो वीडियो देख लेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो इसको ईजिली आप सॉल्व कर सकेंगे। यहाँ पर 1 प्लस लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 1 लिख लेते हैं। अच्छा, और वो वीडियो आप लोगों को जो है ना, वीडियो के एंड में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेंशन कर दी जाएगी, तो वहाँ से जाके प्लेलिस्ट शो हो जाएगी, तो यूनिट 4 की, तो वहाँ से जाके सारी एक्सरसाइज जो है तरतीब के साथ जो है मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन में, कि एज इट इज उतार देते हैं पहली वैल्यू को, उसके बाद इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 1 जा 1 होता है, और प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। ठीक है। उसके बाद 1 0 जा 0 होता है, और 1 में से 0 गए तो क्या बचेगा, 1 में से 0 गए हमारे पास तो 1 बचेगा। उसके बाद 1 1 जा 1 होता है, और ये प्लस का 1 और माइनस का 1 यहाँ पर हमारे पास आ गया 0 रिमाइंडर। ठीक है। अब उसके बाद हमारा क्या स्टेप होता था, हम यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बड़ी पावर यानी कि कौन सी है, क्यूब की है, तो आपने एक वैल्यू को पावर को कम कर देना होता है। क्यूब है तो स्क्वायर कर दो, अगर 4 पावर थी तो क्यूब कर दो, अगर 5 थी तो 4 कर दो, तो यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब में से अगर एक पावर आप कम कर दो तो क्या हो जाता है हमारे पास, फिर हमारे पास यहाँ पर हो जाता है स्क्वायर। ऐसा ही है, तो आपने यहाँ पे स्क्वायर और फिर स्क्वायर के बाद x आएगा, और x के बाद तो कोई जाहिर सी बात है कांस्टेंट ही आता है। तो अब यहाँ पे पहले वाले के साथ पहली क्या आया, 1, उसके बाद प्लस, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है यानी कि प्लस ही होगा ना, 0x, फिर उसके बाद ये भी पॉजिटिव होगा तभी यहाँ पे माइनस नहीं लगा, और प्लस का 1, रिमाइंडर वाले 0 को हम छोड़ देते हैं। अच्छा, अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 1x स्क्वायर, ठीक है, 1x स्क्वायर की जगह सिर्फ x स्क्वायर आता है, प्लस 0 जो है किसी के भी साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना वेरिएबल के साथ, किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो ये वैल्यू तो हो गई रिमूव यहाँ से, और प्लस 1। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे फैक्टर्स, क्योंकि हमें फैक्टर्स फाइंड करने थे। तो एक फैक्टर हमने पहले फाइंड किया था, वो फैक्टर हमारा कौन सा था, x - 1। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 फैक्टर हमने फाइंड कर लिए, कौन कौन से, x - 1 और x स्क्वायर प्लस 1।
बस ये इजी सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, जो आपने सॉल्व करने हैं। सारे क्वेश्चन एज इट इज़ यानी कि इसी तरीके से है, यही मेथड यूज़ होने वाला है हर क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोग को ये जो वीडियो मैं समझाया है क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर कॉपी करना है जल्दी से कर लो, फिर हम मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। सिर्फ आपने जो है एक दफ़ा मेथड समझ लेना है, ठीक है, और उसके बाद वही सारा उसी तरीके से सारा प्रोसेस चलेगा हर क्वेश्चन में। चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस एक्स और -1। ठीक है, चलें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, सॉल्व, और सॉल्व के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 1। तो पहले वाले क्वेश्चन से दूसरे वाले क्वेश्चन मिलता जुलता है, ये सिर्फ कुछ जो है ना उन्होंने वैल्यू को आगे पीछे और साइन को, सिर्फ वैल्यू को भी आगे पीछे नहीं करा, सिर्फ साइन को जो है चेंज करा। अच्छा, तो यहाँ पर हम फैक्टर लिखेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि 1 गिवन है तो हमें पता है इसका फैक्टर्स क्या होगा, द फैक्टर्स ऑफ 1 आर, तो 1 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, प्लस -1, क्योंकि 1 जो है 1 के टेबल में ही आता है, अपने ही टेबल में आता है, ऐसा ही है ना स्टूडेंट, 1 जो है 1 अपने ही टेबल में आता है। चलें तो अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास +1 लेते हैं पहले मल्टीप्लायर में, ठीक है, फिर -1 पुट करके देखेंगे अगर +1 से 0 नहीं आता आंसर तो p ऑफ x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लायर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 1 आ जाएगी, एक्स क्यूब की जगह 1 क्यूब आ जाएगा, उसके बाद +1 स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद -1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, उसके बाद -1 और -1, तो +1 -1 +1 -1 कट हो गए, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया है 0। तो यहाँ पर वैसे ही 0 आ गया। अगर हमारे पास 0 नहीं आती वैल्यू तो हमने फिर यहाँ पे पुट कर लेना था, क्या पुट करते, -1, क्योंकि +1 जब हमने पुट करा अगर मल्टीप्लाई नहीं आ रहा तो हम -1 पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। तो यानी कि इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, अगर ये 1 का है तो दूसरी तरफ लेकर जाएं x के पास, तो ये क्या हो जाएगा -1, तो x -1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, वो लिख लेते हैं। हैंस x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट यहाँ पर यूज करना है कौन सा, तो यहाँ लिख देते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन यूज करने के लिए हमारे पास क्या, हमारा मल्टीप्लायर है वो है हमारे पास 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे और 1 के साथ पहली वैल्यू किसकी है, पहली वैल्यू +1 -1, तो लिख लेते हैं इसको भी +1 +1 -1 और -1। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमने क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर पहली वैल्यू को एज इट इज उतार दो, उसके बाद 1 1 जा 1 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है,
एक दफ़ा मैं और क्वेश्चन देख लूँ। हाँ, अच्छा 1 1 2 हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे लिख लो। और माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और 2 में से 1 गए तो माइनस का 1 हो गया ये, और माइनस का 1 और माइनस का 1, तो ये तो हमारा आंसर 2 आ रहा है, जबकि हमारे पास तो यहाँ पर आना चाहिए 0। ठीक है, तो एक चीज़ देख लेते हैं कि कुछ हमारे पास मिस्टेक हो सकता है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक हो रही हो। आंसर देखते हैं इसका। पहले तो आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर तो हर सूरत क्या आना चाहिए स्टूडेंट, 1 आना चाहिए। इसका मतलब है कि इन्होंने आगे पीछे करके दिया, क्वेश्चन में मिस्टेक होगी, वरना फिर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो आगे किस तरह हम सॉल्व करेंगे। 4.8 क्वेश्चन आंसर आ रहा है x+1 और x+1 x-1। तो ये कह रहे हैं कि इसका रिमाइंड जो बनना चाहिए वो x+1। अच्छा, तो हमने तो यहाँ पर फैक्टर बनाया है x-1। ठीक है, तो क्वेश्चन में इसको करते हैं ज़रा सही। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है। तो अगर हम इसको साइन को इनके चेंज करें, जिस तरह इन्होंने दिया हुआ है x-1, तो अगर मैं यहाँ पर x+1 करती हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने पुट करना होगा -1। ठीक है, -1 पुट करना होगा ना, तो -1 अगर मैं पुट करती हूँ, पेंसिल से पहले करके देखते हैं। -1 से मुझे तो नहीं लगता कि भाई सॉल्व होगा ये, इन्होंने जो है माइनस प्लस में घपला किया हुआ है। पेंसिल से करते हैं पहले। ठीक है, पहले पेंसिल से करके देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ क्या, -1, ठीक है ना, तो पुट करके देख लेते हैं। प्लस माइनस, अच्छा ये तो -1 एज इट इज होगा। अच्छा तो ये हो जाएगा -1, क्योंकि क्यूब है ना, तो -1 आएगा। पावर जब क्यूब में होती है तो माइनस ही रहने वाला है ये, प्लस माइनस। अच्छा ये प्लस ही रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ भी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -1। तो कट तो ये भी रहा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास इससे भी कट रहा है वैसे तो। देखें, इससे भी कट रहा है, 0 आ रहा है, लेकिन इससे भी कट रहा है। तो अगर हम फिर यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन -1 से करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -1 1 1 0 आ जाएगा। ठीक है, चलें तो फिर हम बुक वालों को फॉलो कर लेते हैं। एक काम करते हैं, तो यहाँ पर हम x+1 ही लेकर आते हैं, यानी कि -1 पुट करते हैं। चलो, तो यहाँ -1 पुट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। आंसर फिर देखते हैं कि सही आता है, रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। तो -1 यहाँ पर, -1 यहाँ पर हम पुट करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो -1 हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो फिर यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, ये प्लस का ही रहेगा, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारा कट हो गया। ठीक है, अब हमने -1 पुट कर लिया, क्योंकि जो है बुक में आंसर जो है वो प्लस वाला आ रहा है, तो इसकी हमारा फैक्टर प्लस का बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने सिंथेटिक डिवीजन मल्टीप्लायर जो होता है उसको हमने पुट करना था -1, तो उस हिसाब से ये बन जाएगा हमारा -1। ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि दोनों वैल्यू कट गए, और 1 0 सा क्या होता है, 1 0 सा 0 होता है, तो यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा, और ये -1 आ जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यह आ जाएगा 0।
हाँ, तो इस तरीके से हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। चलें ठीक है, चलें भाई अब आगे चलते हैं। तो आगे चल के हमारे पास देखिए, अब रिमाइंडर हमने 0 लाना था ना, यहाँ वहाँ पे तो 0 आ रहा था, लेकिन ये वाला 0 नहीं आ रहा था। तो सिर्फ फिर जो है क्या करा कि वैल्यू को चेंज कर लें। आप यही कर सकते हैं, वैल्यू को हमने यहाँ पर पहले प्लस में करा था तब भी 0 आ रहा था, लेकिन हम माइनस में करें तब भी ये हमारा 0 आ रहा है। तो ये वाला रिमाइंडर भी तो हमें 0 लाना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये वाला रिमाइंडर भी 0 लाना ज़रूरी है, यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी कोई भी। चलें, तो अब हम कर लेते हैं, हमारे पास पहला जो है सबसे बड़ी पावर क्यूब की है, तो क्यूब से एक पावर कम कर दें तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स, तो पहली क्या है 1, दूसरा क्या है प्लस का 0, फिर माइनस का 1, ठीक है। अब इसको कर लो सिंप्लीफाई। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास एक फॉर्मूला पुट हो रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फॉर्मूला पुट हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो हमने क्या करना होता है, एक दफ़ा ए प्लस बी और एक दफ़ा ए माइनस बी। अच्छा, सबसे पहले फैक्टर्स में हम लिख देते हैं। फैक्टर्स में सबसे पहले तो हमारा फैक्टर कौन सा है, एक्स प्लस 1, उसको लिख लेते हैं। और उसके बाद ए हमारे पास क्या होगा, देखें ये यहाँ पे ही मैं लिख देती हूँ। ए हमारे पास क्या होगा, इसको जब स्क्वायर में लिखेंगे और 1 का स्क्वायर 1, तो ए हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है। तो x फॉर्मूले में प्लस b 1, ठीक है, और दूसरा x माइनस 1, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो गया। अब अगर यहाँ पे आपने देखना है कोई फॉर्मूला पुट हो रहा है, कोई और चीज़ हो रही है, ब्रेकिंग मिडल टर्म हो रही है, तो वो सब अभी आगे आएगा, वो हमने यहाँ पर पुट करना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट के वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें और हर न्यू आने वाली वीडियो के लिए जो है बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है। चले, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, इसको जो है यहाँ से निकाल लेती हूँ। चले, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, यहीं पे लिख लेते हैं 3 वाला भी। अच्छा, तो 3 है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का 6, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, जाहिर सी बात है, क्या चेंज हुआ है, 6, यहाँ पर 6 आ गया। तो 6 के फैक्टर्स आपने निकालने हैं, और 6 के फैक्टर आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। तो यानी कि 6 के फैक्टर से मतलब 6 कौन कौन से टेबल में आता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपको पता है, सॉल्व, और सॉल्व के बाद हम लिख लेते हैं लेट के बाद क्या लिखते हैं, x बराबर है p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का 6, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स जो है, तो अब हम फैक्टर्स लिख लेते हैं, कौन कौन से हैं, द फैक्टर्स ऑफ 6, द फैक्टर्स 6 आर, कौन कौन से, यानी कि 6 कौन कौन से टेबल में आता है, सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, फिर उसके बाद 2 के टेबल में आता है, फिर उसके बाद 3 के टेबल में आता है, और फिर उसके बाद 6 अपने टेबल में आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब हमने वैल्यू जो पुट करनी है, उसका आंसर 0 में लाने के लिए हमने देखना होगा +1 में आ रहा है, +1 पुट करें, -1 पुट करें, फिर +2 पुट करें या -2 पुट करें, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर करके पहले देख लेते हैं कि
1 से आ रहे नहीं आ रहे, चलें 1 पुट ही कर देते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर आगे और कर देंगे, कि आपकी बुक में भी ना इसी तरीके से दिया गया है कि अगर उनके पास एक वैल्यू नहीं आई तो दूसरी उन्होंने पुट कर दी है, तो हम भी इसी तरह कर लेते हैं, रफ करने की भी ज़रूरत नहीं। अच्छा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट पी ऑफ एक्स बराबर है किसके, 1 के। ठीक है, अभी हम इसको मल्टीप्लायर कंसीडर कर रहे हैं, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वाला होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर तो p ऑफ x यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 का क्यूब, उसके बाद -6 x की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर, उसके बाद +11 x की जगह आ जाएगा 1 और माइनस का 6। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होगा। अच्छा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद 11 1 जा 11 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास -6, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूँ प्लस प्लस वालों को प्लस कर ले और माइनस माइनस वालों को माइनस माइनस भी प्लस ही हो रहा है, तो ये हो जाएगा 12 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 6 ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे इस तरीके से हो जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू, जब हमने 11 और 1 को प्लस करा तो 12 हो गया प्लस का, और जब हम माइनस माइनस 6 को प्लस कर रहे हैं तो माइनस का 12 हो गया, यानी कि वैल्यू कट गई और हमारे पास आंसर आ गया है 0, ठीक है। और अगर हमारे पास 0 आंसर नहीं आता तो फिर हम क्या करते हैं, उस सूरत में हमें आप लोगों को पता है कि उस सूरत में हम यहाँ पर फिर दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेते हैं हैंस, तो अगर यहाँ पर +1 जो है पॉजिटिव हमने लिया तो उसका मल्टीप्लायर है, तो x -1 उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो फैक्टर लिख लेते हैं कि x -1 जो है इज आ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। तो px का फैक्टर जो है p ऑफ x का वो है हमारे पास x -1, ठीक है स्टूडेंट। तो चलें अब हम यहाँ लिख लेते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, तो मल्टीप्लायर जो होता है उसी को हमने यहाँ पर पुट करना होता है। मल्टीप्लायर हमने 1 लिया था किसका, प्लस का। अब इसको हम पुट करते हैं, तो सबसे पहली वैल्यू कोफिशिएंट जो है इसका 1 है, दूसरे वाले का -6 है, तीसरे वाले का +11 है, फिर उसके बाद माइनस का 6 है, ठीक है। अच्छा, 1 का जो है 1 हम एज इट इज नीचे उतार देंगे, तो उसके बाद 1 1 जा 1 हो जाएगा ये प्लस का। अब माइनस और प्लस तो क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 गए तो 5 बचा, बड़ी वैल्यू जो है माइनस की है तो माइनस लग जाएगा। उसके बाद 5 1 जा या 1 5 जा 5 हो जाता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का 5। अब प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 5 गया तो क्या बचा 4, क्योंकि 11 जो है प्लस का है तो यहाँ पर 4 आ गया, उस सॉरी 6 आ गया, 6 आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने प्लस माइनस माइनस, तो ये बड़ी वैल्यू 6 की 11 की थी तो 6 आ गया, पॉजिटिव लग गया। उसके बाद 6 1 जा 6 हो गया, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जो है कट जाएंगे, या प्लस माइनस करना है तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर हमारा आ गया 0, इसका मतलब हमने कर लिया सही इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या थी, पावर क्यूब की, तो आपने क्यूब नहीं लिखना, फिर क्या लिखना है, स्क्वायर एक्स और फिर कोफिशिएंट खुद ही आ जाए, वेरिएबल खुद ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6, ठीक है। ऐसे ही है स्टूडेंट। अब आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 5x प्लस का 6। अब अगर हमारे पास 3 टर्म आ रही है तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने फिर करना होगा ब्रेकिंग मिडल टर्म, ठीक है। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ कर दें मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट को कर देना, 6 1 जा 6 होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और माइनस करें तो क्या आया हमारे पास 5 आए, तो कर लेते हैं 2 3 जा 6। अगर हम यहाँ पे लगा दें माइनस का 2 और माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या होता है, +5 हो रहा है, और 2 3 जा वैसे क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो ये ब्रेकिंग मिडल टर्म यहाँ पर हो रही है। ये हो जाएगा x² - 2x। x क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको हमने ब्रेक करा है ना, इसके साथ जो ब्रेक करी है, तो ब्रेक जब 5 को ब्रेक करा तो क्या बना 2 और 3,
3 के साथ भी x आएगा और 2 के साथ भी x आएगा। अब इन दो नंबर्स का कॉमन लेना है और इन दो का कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया, x बच गया यहाँ पर प्लस 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 माइनस माइनस x चले गया, 2 बचा यहाँ पर, माइनस का 3 लेते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब 3 हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है। तो यहाँ पर फिर हम 3 ले लेते हैं और यहाँ पर पीछे क्या बचता है, x बचता है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो हम यहाँ पर माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम। तो क्या हमारे पास ब्रैकेट सेम आ रही है, बिल्कुल ब्रैकेट सेम आ रही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके। तो फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, तो स्टूडेंट फैक्टर्स हमारे पास इसके हैं। सबसे पहला फैक्टर्स तो हमारे पास बना था x माइनस 1, तो उसको लिखेंगे सबसे पहले x माइनस 1, उसके बाद दूसरा x माइनस 2 और फिर x माइनस 3। ये हमारे पास फैक्टर्स होगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो गया। तो कैसी लगी स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा है, कैसा लगा क्वेश्चन? उम्मीद है कि जो है ना आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन बड़े तो हैं लेकिन जो है इजी भी बहुत हैं। ठीक है, सिर्फ बड़े हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे करना। तो जल्दी से जो है आगे चलते हैं, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं इसका सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। तो बेटा अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। ठीक है ना, और क्या वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है, नहीं आ रही है, समझ आ रही है, क्या सीन है। ठीक है, ये सब आप बताया करें। -4x उसके बाद माइनस का 20। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 20 यानी कि अब 20 के फैक्टर्स बनाने, इस चीज़ को हमने याद रखना है। तो 20 के फैक्टर्स बनाने सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, सॉल्व लिखकर लेट x p ऑफ x है ना, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस का 20। फिर उसके बाद हम लिख लेंगे द फैक्टर्स ऑफ ट्वेंटी आर। तो 20 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि 20 किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहले तो 20 आएगा हमारे पास 1 के टेबल में, उसके बाद 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, 4 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे आप लोग 4 का लिख लेंगे। उसके बाद 5 के टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 5 का टेबल में लिखेंगे। ठीक है, तो 5 के टेबल में हमारे पास आता है, नीचे लिख लेते हैं आप। उसके बाद और कौन से टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, नहीं 6 के टेबल में तो नहीं आता ना, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 10 में आता है फिर, तो 10 के टेबल में आता है। उसके बाद और कौन से टेबल में आता है, उसके बाद वो अपनी टेबल में आएगा 20 के टेबल में। ठीक है, तो आपने इस तरह पहले फैक्टर्स लिख लिए। अब उसके बाद आपने यहाँ सोचना है कि आप कौन सी वैल्यू लेंगे। तो मैं तो कह रही हूँ अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, या तो सॉल्व कर लेते हैं या फिर हम इसको जो है पेंसिल से सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू लें, ताकि आपको जो है यहाँ पे ऐसा ना हो ना हम सॉल्व कर लें फिर ये वैल्यू ना आ रही हो। ठीक है, तो यहाँ पहले ऐसे ही मैं कह रही हूँ ऊपर सॉल्व करके देख लें, आप भी रफ में सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, रफ में जल्दी हो जाता है, ऐसा ना सॉल्व करें फिर। वैसे तो बुक वालों में इनने भी इस तरह से दिया हुआ है कि सॉल्व नहीं हुआ तो दूसरा हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ पर हम पहले एक काम करते हैं, रफ में कर लेते हैं। तो प्लस का 1 लेते हैं, फिर वरना माइनस का 1 लेके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहले 1 का क्यूब, उसके बाद +5, उसके बाद x का स्क्वायर, उसके बाद -4 और यहाँ आ जाएगा 1 और -20। तो 1 का क्यूब 1 ही होता है और ये हो जाएगा 5 1 जा, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा और 5 1 जा 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 20। अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूं और इन दोनों को, तो ये 6 हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो रहा है माइनस माइनस प्लस, तो ये हो रहा है 24। तो ये तो हमारे पास नहीं आ रहा 0,
अब अगर इसको माइनस कर दें, प्लस माइनस माइनस 24 निकाल दो 6 से, तो ये तो हमारे पास 0 नहीं आ रहा। अब -1 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो -1 अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ, -1, उसके बाद +5 का -1 स्क्वायर, फिर -4 -1, उसके बाद -20, तो ये हो जाएगा -1, 1 का क्यूब निकालें और पावर 3 है तो -1 होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस का ही होता है, तो 5 1 जा 5 ही आएगा यहाँ पर। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी 4 1 जा 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 20, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 21। अब 21 में से अगर 9 निकालें तब भी हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो अब हम 2 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे पुट करके देखते हैं। तो ये हमारे पास 2 का क्यूब, उसके बाद हमारे पास प्लस का 5 2 स्क्वायर -4 2 और माइनस का 20, तो 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 5 4 जा 20, इस तरह चलो यहाँ लिख ही लेती हूँ 4। उसके बाद माइनस का 4 2 जा 8 होगा और माइनस का 20 और ये 5 4 जा हो जाएगा 20 -8, हाँ ये वाला हो रहा है, ये दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, यानी कि 2 वाला हो रहा है। तो चलें 2 वाला पुट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रफ वर्क में बेटा कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फेयर करोगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, पहले आप 1 निकालोगे, फिर -1 का करोगे, फिर 2 का करोगे, आपको नहीं पता है कि कौन सा जो है फैक्टर, कौन सा मल्टीप्लायर बन रहा है ना, कौन सा मल्टीप्लायर जो है बिल्कुल परफेक्ट है, जो 0 रिमाइंडर लेकर आए, यानी कि 0 बिल्कुल वैल्यू कट हो जाए। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे सबसे पहले लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लायर, क्योंकि मल्टीप्लायर वो हमारा 2 है। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हुए यहाँ पे p ऑफ x की जगह 2 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या आएगा 2 आएगा, प्लस 5 x की जगह 2 -4 x की जगह 2 -20, तो 2 का क्यूब आप लोगों को पता है क्या है 8 है, प्लस 5 4 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस माइनस 4 2 जा 8 और माइनस का 20, ठीक है। उसके बाद 8 ही रहेगा और ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 8 माइनस का 20, माइनस का 20 प्लस का 20 माइनस का 8 प्लस का 8, ये सब कट गया आपस में, तो हमारे पास आ गया क्या 0। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 2 भी तो था, चलें। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल गिच पिच हो गई, मैं यहाँ लिख दूँ हैंस x, कौन सा x प्लस टू हमारे पास फैक्टर है किसका, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ठीक है। अब हम यहाँ कर लेते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास मल्टीप्लायर क्या है 2, तो इस दफ़ा हम यहाँ क्या पुट करने वाले हैं 2 पुट करने वाले हैं। साथ में हमारे पास कोफिशिएंट पहला है 1, दूसरा कोफिशिएंट 5, फिर -4, फिर -20, ठीक है स्टूडेंट। तो पहली वैल्यू तो एज इट इज उतर जाती है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 2 7 और 7 2 जा होता है 14 और प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 गए तो हमारे पास बचता है 10, क्योंकि 14 बड़ा है और उसका साइन जो है प्लस का है, तो हमारे पास यहाँ पर 14 आएगा किसका 10 किसका आएगा प्लस का आएगा। उसके बाद 10 2 जा होता है 20, तो ये प्लस का 20 और माइनस का 20 कट गया और यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो दो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमने 0 लाना है और यहाँ पर भी 0 लाना है। अगर यहाँ पर आपका 0 नहीं आ रहा बेटा, तो फिर आप लोग यहाँ पे पहले इसको देखें कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है, इसको सॉल्व करें, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है ना। पहले यहाँ दोनों जगह आपने 0 लाना है हर हाल में, फिर आगे इसको सॉल्व करें। चलें, तो अब सबसे बड़ा जो पावर थी वो थी क्यूब की, तो हमने यहाँ पे एक पावर कर देनी होती है, तो एक पावर कम कर दें तो हमारे पास बन जाती है क्या स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर
और x। तो सबसे पहला नंबर है 1, 7, फिर 10, सारे प्लस के ही हैं, तो 1 फिर प्लस का 7 और फिर प्लस का 10 आ गया। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है x² प्लस 7x और ये हो जाता है प्लस का 10। अब यहाँ पे 3 टर्म नज़र आ रही है, और 3 टर्म जब हमें नज़र आ रही हो तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, तो हम कर लेते हैं ब्रेकिंग मिडल टर्म। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 1 जा 10। ठीक है, अच्छा 10 1 जा 10 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है 0। ठीक है, तो एलसीएम जब हम फैक्टर यहाँ पे कर रहे हैं इसको सॉल्व, तो यहाँ पर अगर इवन नंबर होगा तो इवन लेंगे, अगर ऑड नंबर होगा तो ऑड लेंगे। 0 है तो 2 ले लें, ये आपको इजी बता रही हूँ, ट्रिक है। ठीक है ना, अगर यहाँ ऑड नंबर है तो ऑड नंबर लें, फिर अगर इवन नंबर है तो इवन। तो ऑड इवन नंबर है फिलहाल 0, तो 0 का जो सबसे छोटा इवन नंबर है वो 2 है, क्योंकि आप 0 तो नहीं ले सकते ना, 0 तो होगा नहीं सॉल्व, तो 2 लेंगे। तो 2 के टेबल में 10 आता है कितने टाइम, 5 टाइम। ठीक है, अब अगर हमने देखना है कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो 10 बने, और जब ऐड करें तो क्या बने, 7 बने। तो यहाँ पे आप 5 और यहाँ पे 2, तो 5 2 7 होता है, और जब इसको मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10 हो रहा है। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर ब्रेकिंग मिडल टर्म। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, x² प्लस 2x। x कहाँ से आए, क्योंकि ये वाली ब्रेक करी है ना टर्म, ये देखें ये टर्म हमने ब्रेक करी है, तो ये x इधर भी आएगा और ये x इधर भी आएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस का 10। अब इन दोनों का जो है कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लें, तो इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, x बाहर आ गया, प्लस 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 क्या बचा, सिर्फ एक x बचा, तो एक x अंदर लिख दो, प्लस 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 यहाँ क्या बचा, x चले गया, 2 बचा। अच्छा यहाँ प्लस था, प्लस लिख दिया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे तो x मौजूद ही नहीं है, तो फिर इसमें 5 ले लेते हैं, क्योंकि 5 जो है अपने टेबल में भी आता है, यानी कि 5 के टेबल में 5 भी आता है और 5 के टेबल में 10 भी आता है। ठीक है, तो 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे पीछे क्या बचता है, x बचता है, प्लस 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 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम आता है। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। अगर दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आती तब भी आपने देखना आपने ब्रेकिंग मिडल टर्म गलत की होगी, तो फिर उसको सही कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। इन दो ब्रैकेट को एक दफ़ा लिख देते हैं और इन दोनों को एक दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा सॉल्व हो गया। तो सबसे पहला जो फैक्टर हमारा बना था वो था x+2। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं फैक्टर्स x+2, और फिर हमारे पास x+2 और फिर x+5। ठीक है स्टूडेंट, तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, तो उम्मीद है कि स्टूडेंट के आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। बहुत इजी से क्वेश्चन थे। ठीक है, सिर्फ आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आप लोगों को 1000 दफ़ा बताया है, बार बार बताती हूँ कि देखें, आपको मैथ की आप वीडियो देखें, लेक्चर्स लें टीचर से, कोई बात नहीं, लेकिन उसको समझें। ठीक है, उसको समझने के बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैथ हमेशा प्रैक्टिस आता है। ठीक है ना, आपने जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको मैथ आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप बोलोगे हाँ मैंने एक दफ़ा की और मुझे तो समझ आ गया, मैंने देख लिया मुझे समझ आ गया, नहीं। लेकिन आप जब खुद से करोगे ना, इसको प्रैक्टिस करोगे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस यानी कि जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा आप लोग का मैथ होगा। तो स्टूडेंट आज की वीडियो, क्योंकि आप लोगों को पता है काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर आप लोग बड़ी वीडियो देखते नहीं है, चलें। तो फिर अब जो है बाकी के हमारे पास कितने क्वेश्चन रह गए, 5 6 7 8 9 तक है, 9 तक है ना। तो ये क्वेश्चन फिर हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है स्टूडेंट, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि किस तरह वीडियो समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ, अपनी जो है क्लासमेट के साथ जो है ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।